माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10 का चौथा चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इस चैप्टर का पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विज़िट करें और क्लिक करके वीडियो से एंजॉय करें। आइए इस चैप्टर का दूसरा पार्ट देखते हैं। अभी तक पहले पार्ट में हमने एन फ्रैंक के बारे में पढ़ा कि एन फ्रैंक कौन थी और कहाँ की थी और किन हालात में उन्होंने ये डायरी लिखी थी। इसके बारे में हम सब कुछ पढ़ चुके हैं कि कैसे हालात में उन्होंने लिखा और फिर वो बीच में अपने बारे में भी कुछ बतलाती हैं, अपने माता पिता के बारे में और अपने सिस्टर के बारे में भी कुछ बतलाती हैं। अब हम दूसरे पार्ट के अंदर उनकी डायरी पढ़ेंगे जिसको उन्होंने किटी का नाम दिया था। तो आइए शुरू करते हैं कि उस डायरी में उन्होंने क्या लिखा था। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर का दूसरा पार्ट। देखिए यहाँ पर डेट लिखी हुई है सैटरडे 20 जून 1942, यानी इस डेट को उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया था। डियरेस्ट किटी, चूँकि इन्होंने अपने इस डायरी को फ्रेंड बना लिया, उसका नाम किटी रखा था तो इसलिए उसी को मुखातब कर रही हैं, उसी को सामने रख रही हैं। डियरेस्ट किटी, आवर इंटायर क्लास इज कॉकिंग इन इट्स बूट। हमारा पूरा क्लास कॉकिंग इन इट्स बूट मीन्स शेकिंग विद फेयर एंड नर्वसनेस, डर के मारे और नर्वसनेस की वजह से काँप रहा था, पैर उन समूह का काँप रहा था। द रीज़न ऑफ कॉज इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स decide who will move up to the next form and who will be kept back। और उसका रीज़न, उसकी वजह ये थी कि आने वाली मीटिंग में जिसमें टीचर्स ये फैसला करते कि कौन नेक्स्ट फॉर्म मीन्स नए क्लास में, अगले क्लास में मूव करेगा और कौन इसी क्लास में वापस रहेगा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, आधी से ज़्यादा क्लास बेट लगा रही थी, शर्त लगा रही थी एक दूसरे से। जीएन एंड आई लाफ अवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस, सीएन एंड जैकिस, हु हैव स्टैक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड। ये जीएन उसकी कोई क्लासमेट है जो उसकी दोस्त रही होगी, उसके बारे में ऑथर कह रही हैं कि जीएन और मैं लाफ अवर सेल्फ सिली, बहुत तेज़ी से हंसे, बहुत बुरी तरीके से हंसे उन दो लड़कों पर जो हमारे पीछे थे। सीएन एंड जैकिस, उन सबों का नाम था। हु हैव स्टेक्ड, उन लोगों ने दाव लगा दिया था, दाव पर लगा दिया था। देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट, अपनी शर्तों में अपनी पूरी छुट्टियों की सेविंग जो थी, जो कुछ उन्होंने बचा कर रखा था वो सब का सब बेट में लगा दिया। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। और सुबह से लेकर रात तक वो लोग बस यही कह रहे थे कि तुम पास हो रहे हो, नहीं मैं नहीं। वो कह रहा तुम हो रहे हो, क्या वो कह रहा मैं नहीं। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लैंस एंड माई एनर्जी आउटबस्ट कैन काम देम डाउन। वो कह रही यहाँ तक कि जी यानी जीएन जो उसकी फ्रेंड है, जीएन ये रिक्वेस्ट कर रही थी, प्लीडिंग मीन्स रिक्वेस्ट कर रही थी उनको उनकी तरफ देखते हुए, ग्लांस मीन देखना, एंड माई एंग्री आउटबस्ट, और मैं भी गुस्से से बिल्कुल फूट पड़ी थी लेकिन मैं उनको काम नहीं कर सकी। कांट काम देम डाउन, हम दोनों उनको काम नहीं कर सके। वो लोग रिलैक्स नहीं हुए बल्कि शर्त लगाते रहे। इफ़ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन फेल हो रहा है और कौन पास हो रहा है, यानी कौन मूव कर रहा है नेक्स्ट क्लास में और कौन उसी क्लास में बाकी रहेगा। देर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। तो बहुत से डमीज़ हैं, डमीज़ मीन स्टूपिड और बुद्धू किस्म के स्टूडेंट्स हैं इस क्लास के क्वार्टर, अबाउट अ क्वार्टर, एक चौथाई, जिनको इसी क्लास में बाकी रहना चाहिए, इनको मूव नेक्स्ट क्लास में मूव नहीं करना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, लेकिन टीचर एक ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में ये अनप्रिडिक्टेबल है, इनके बारे में कोई
अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है कि ये क्या करेंगे, इनका मूड कैसा है, किसको पास कर देंगे और किसको फेल कर देंगे। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। मैं अपने बारे में और अपनी दोस्तों के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान नहीं थी। विल मेक इट, हम अगले क्लास में मूव कर जाएंगे, पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट द इज़ मैथ। सिर्फ एक सब्जेक्ट था जिसके बारे में मैं श्योर नहीं थी, मुझे यकीन नहीं था, और वो था मैथ। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। बहरहाल कुछ भी हो, हमारे पास इंतज़ार के अलावा कोई चारा नहीं था। जो कुछ भी हम कर सकते थे वो सिर्फ और सिर्फ वेट था। अनटिल देन, तब तक, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट बी लूज हार्ट। तब तक हम एक दूसरे से बस यही कह रहे थे कि निराश मत हो, हिम्मत मत हारो। आई गेट अलॉन्ग pretty well with all my teachers। मेरे सारे टीचरों से संबंध अच्छे थे। along pretty well का मतलब मैं सारे टीचरों से अटैच थी। there are 9 of them, और वो सब टीचर जो थे कितने थे, 9 थे। 7 men and 2 women, 7 मर्द थे और 2 औरतें थी। मिस्टर कीसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेज मैथ्स। मिस्टर कीसिंग जो ओल्ड फॉगी मीन्स ओल्ड फैशन पर्सन, पुराने ख्यालात के, पुराने ज़माने के थे, जो मैथ पढ़ाते थे। वॉज अनोयड विद मी फॉर एजेस। वो ज़माने से मुझसे नाराज़ चलते थे, वो हमेशा मुझसे नाराज़ रहते थे। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बातें बहुत ज़्यादा किया करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई मरतबा की वार्निंग के बाद, बहुत मरतबा उन्होंने मुझे वार्निंग दी। ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन कर दिया, दे दिया। और वो एक्स्ट्रा होमवर्क क्या था, एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स पर एक एसे लिख कर लाइए। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे। I'd worry about that later। इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी, बाद में क्या लिखना है। I decided, मैंने फैसला किया। इसलिए कि चैटर बॉक्स के बारे में आदमी क्या लिखेगा, तो मैंने इसको बात के ऊपर छोड़ दिया। I jotted down the title in my notebook। मैंने सिर्फ टाइटल यानी चैटर बॉक्स उसको अपनी नोटबुक में लिख लिया। Tucked it in my bag and tried to keep quiet। और मैंने उसको रख दिया अपने बैग में और अपने आप को खामोश रहने की, क्वाइट रहने की कोशिश करने लग गई। दैट नाइट आफ्टर आई फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उसी शाम को अपना सारा होमवर्क पूरा करने के बाद, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, मेरी निगाह, मेरी नज़र उस एसे पर पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और मैं सोचने लगी उस सब्जेक्ट के बारे में जबकि मैं अपने फाउंटेन पेन के टिप को, उसके ऊपरी वाले हिस्से को चबा रही थी, च्यूइंग कर रही थी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। कोई भी, रैम्बल ऑन का मतलब होता है टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, लंबी लंबी बातें करना, फालतू बातें करना, या लिखना या बोलना। तो कह रहे हैं कि कोई भी रैम्बल ऑन कर सकता है, फालतू बातें कर सकता है। एंड लीव बिग स्पेस, और बड़े बड़े स्पेस छोड़ सकता है बिटवीन द वर्ड्स, वर्ड्स के बीच में। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन असल में जो लिखना था, असल बात जो थी, असल ट्रिक जो थी, वो कम अप करने की थी। किसके साथ, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट। कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट मीन्स अ स्टेटमेंट मेड इन सच अ मैनर दैट पीपल बिलीव इन। एक ऐसा स्टेटमेंट देना जिस पर लोग यकीन कर सकते हों। तो मुझे कन्विंसिंग आर्गूमेंट देना था, अपनी बात को साबित करना था। किस लिए, कि बात करने की ज़रूरत पर, कि बात करना ये इंसान की का ट्रेट है, वो बात करेगा ही, इसलिए आप कोई भी उसको रोक नहीं सकता। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैंने बहुत सोचा और बिलाखिर मेरे माइंड में एक आइडिया आ ही गया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मैंने 3 पेज मिस्टर किसिंग ने जो मुझे असाइन किया था, जो होमवर्क दिया था, उसको लिखा और मैं सेटिस्फाइड हो गई, संतुष्ट हो गई। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। उन्होंने कहा, मैंने आर्ग्यू किया, मैंने उसमें यह बात साबित करने की कोशिश की कि टॉकिंग ये स्टूडेंट्स का ट्रेट है, ये
कि उनका कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है, खासियत है, वो ऐसा करेंगे ही, क्वालिटी उनकी है। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, लेकिन मैं अपने आप को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी, मैं अपना बेस्ट दूंगी कि मैं उस पर कंट्रोल कर लूं। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन मैं उस हैबिट को क्योर नहीं कर सकती, उस हैबिट पर क्योर नहीं कर सकती कि मतलब कि मैं बात करने से बिल्कुल रुक जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, क्योंकि मेरी माँ इतना ही बात करती थी जितनी कि मैं करती हूँ, तो ये चीज़ मुझे मेरी माँ से मिली है। इफ़ नॉट मोर, अगर वो ज़्यादा नहीं करती थी तो इतना तो कम से कम करती थी। एंड दैट देर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब होता है वो क्वालिटी दैट वन गेट्स फ्रॉम वंस पेरेंट्स, जो आदमी के अंदर उसके पेरेंट्स से आती है, उसके पूर्वजों से जो क्वालिटी किसी के अंदर आ जाए उसी को बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो कह रहे हैं एंड दैट्स देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट, इसलिए आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इस इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में, इस मौरूसी यानी विरासत में मिली हुई कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, उन्होंने मेरे आर्ग्यूमेंट पर वो बहुत ज़ोर से हंसे। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैंने प्रोसीडेड टू टॉक यानी बात करना जारी रखा, बात करती ही रही, कब? नेक्स्ट क्लास के बीच में, दौरान जब क्लास चल रही थी, ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे, तो उन्होंने मुझे एक दूसरा ऐसे असाइन कर दिया कि दूसरा भी ऐसे लिख कर लेकर आओ। और वो क्या था? दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकरिजिबल का मतलब होता है ना सुधरने वाला, समथिंग दैट कैनॉट बी करेक्टेड, यूजुअली अ बैड क्वालिटी, एक बुरी क्वालिटी जो सही नहीं ना हो सकती हो, जो करेक्ट ना हो सकती हो, तो ना सुधरने वाले चैटर बॉक्स के बारे में उन्होंने मुझे कहा कि आप लिखकर लाइए। आई हैंडेड इट इन, मैंने उसको लिख दिया और उनके हवाले कर दिया। एंड आई मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन, जब मैंने लिख दिया तो मिस्टर किसिंग के पास कुछ भी नहीं था कंप्लेन करने के लिए। अगले 2 लेसन में, पूरे 2 लेसन में उन्होंने मेरे खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं की और मुझे कुछ भी असाइन नहीं किया। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही वुड फाइनली हैड इनफ, लेकिन तीसरे लेसन में उनका जो सब्र था वो ख़त्म हो गया और उन्होंने क्या कहा? एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, क्लास में बात करने के लिए आपको पनिशमेंट मिल रही है, वो क्या है? राइट एन एसे इन टाइटल क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। उन्होंने क्या कहा कि एक टाइटल आपको दिया जा रहा है, एक ऐसे दिया जा रहा है जिसका टाइटल है क्वैक क्वैक क्वैक, और इस पर आपको लिख कर लेकर आना है। ये देखिए, ये मिस्टर किसिंग की तस्वीर है, पिक्चर है, और ये एन फ्रैंक की पिक्चर है जो सामने वाली फर्स्ट लेडी हैं। द क्लास रोअर्ड, जब उन्होंने कहा कि इस पर ऐसे लिख कर लाना है क्वैक 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 पर, तो पूरा क्लास वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ गई, मैं भी हंस दी। दो आई नियरली एग्जॉस्टेड माई इंगेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, अगरचे मैंने ख़त्म कर लिया अपनी सारी जो एनर्जी थी, जो मेरी ओरिजिनलिटी थी और जो मेरी सलाहियत थी। इंगेन्यूटी का मतलब होता है सलाहियत, काबिलियत, लियाकत, और एग्जॉस्टेड का मतलब ख़त्म कर देना। मैंने अपनी पूरी सलाहियत और पूरी एनर्जी लगा दी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स की टॉपिक पर। जो कुछ मुझे लिखना था मैंने सब कुछ लिख दिया था। अब मेरे पास कुछ भी लिखने के लिए नहीं था, इसलिए कि पहला ऐसे उन्होंने दिया था चैटर बॉक्स के ऊपर, फिर दूसरा दे दिया इनकरिजिबल चैटर बॉक्स, ना सुधरने वाला चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स के ऊपर मेरी पूरी बात ख़त्म हो चुकी थी, मेरी एनर्जी पूरी ख़त्म हो चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, ये वक्त था कि मैं कुछ दूसरा करूँ, इसको कुछ दूसरे चीज़ों से पूरा करूँ, समथिंग ओरिजिनल, और कुछ ओरिजिनल चीज़ें लिखूँ। माई फ्रेंड सैन हु गुड एट पोएट्री, मेरी दोस्त सैन ये बहुत अच्छी
पोइट थी, पोइट्री अच्छी कर लेती थी। ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जंप फॉर जॉय। उन्होंने मुझे ऑफर किया मदद करने के लिए, क्या लिखकर, एक ऐसे लिखकर शुरू से लेकर आखिर तक, किसमें, वर्स में, यानी पोएटिक स्टाइल में, पोएम में। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से उछल पड़ी, कूद पड़ी, जंप लगाया मैंने। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी। मिस्टर किसिंग मेरे साथ मजाक उड़ाना चाहते थे, मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे। दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, इस फालतू और अनाप शनाप सब्जेक्ट देकर वो चाहते थे कि अब मैं नहीं लिख पाऊंगी तो मेरा क्लास में मजाक उड़ाएंगे, मेरी मजा लेंगे। बट आई वुड मेक श्योर दैट जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैं श्योर हूँ, पूरे यकीन है मुझे कि जोक उनका होगा, मजाक तो उनका उड़ेगा। आई फिनिश्ड माई पोम, मैंने अपनी पोम पूरी कर ली। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और ये बहुत ही खूबसूरत पोएम थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड फादर स्वैन with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much। ये पोएम जो थी वो एक मदर डक के बारे में थी और फादर स्वैन के बारे में। स्वैन मीन्स हंस, हंस के बारे में थी, और डक बतख, जिनके 3 बच्चे थे। डकलिंग बतख का बच्चा, तो बतख के बच्चों के बारे में थी। हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर, जिनको फादर के द्वारा मौत दे दी गई थी, यानी वो फादर ने उन्हें मार डाला था, तीनों बच्चों को। बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काएं 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 करते रहते थे। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे, खुशकिस्मती ये रही कि जोक और मजाक उन्हीं का उड़ गया, उन्हीं का मजाक उड़ गया। ही रीड द पोम टू द क्लास, उन्होंने क्लास को वो पोम पढ़कर सुनाई। एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, और उन्होंने उस पर अपना कमेंट्स भी ऐड कर दिया, उन्होंने भी उस पर कुछ बात कही। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और उन्होंने दूसरे क्लास में भी इसको पढ़कर सुनाया सारे बच्चों को। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड माई एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, तब से लेकर अब तक उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया बात करने के बारे में, और कोई एक्स्ट्रा होमवर्क उन्होंने मुझे असाइन नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्ररी, उसके अलावा मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स विद दीज डेज, और उसके अलावा मिस्टर किसिंग जो थे उन दिनों हमेशा मजाक उड़ाया करते थे, मज़ा लिया करते थे। योर्स एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल विद स्लाइट एडेप्शन, तो ये थी एन फ्रैंक की डायरी जिसमें उन्होंने ये सब बातें लिखी थी। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बतलाएं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैव फन।